हाय स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कार्बन और उसके यौगिक का तीसरा पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं। आप लोगों में जो अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है, सबसे पहले पार्ट 1 और 2 देखिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और दोस्तों, आप में से अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए देखते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लीजिए ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है। तो ब्यूट हम लोग पढ़े थे 4 नंबर पर आता है, इसलिए इसमें आ चुकी एल्केन का है तो 4 कार्बन होंगे इस तरह से, और इसके बाद में हाइड्रोजन से हम लोग संतृप्त करना सीख लिए थे। तो हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद में हम लोग पढ़े थे कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन फिर 2 तरह के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो सबसे पहले उनकी परिभाषा हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। चलिए, हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 तरह के पढ़े थे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, वह हाइड्रोकार्बन आप लोगों को बताया जा चुका है जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से संतृप्त होती है, उसको हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से संतृप्त हो, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे देखिए, एल्केन में जितने भी आएंगे, यहां हो गया मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, प्रोपेन, CH4 इसका हम लोग पढ़े थे, C2H6C4H10। और ये कैसे आता है ये बताया जा चुका है पिछले क्लास में। तो इन सभी को हम लोग कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको एल्केन भी कहते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से संतृप्त न हो, उसे असंतृप्त
हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके अंतर्गत दो आ जाते हैं, एक आता है एल्कीन जैसे एथीन, प्रोपीन, और दूसरा आता है एल्काइन जैसे एथाइन, प्रोपाइन। ठीक है, तो ये सब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस तरह से हाइड्रोकार्बन दो तरह के देखे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी दो तरह के, एल्कीन और एल्काइन। अब देखते हैं एल्कीन क्या है और एल्काइन क्या है। इसका भी डिफिनेशन लिख लेते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसे कहते हैं, या एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है, या एल्काइन क्या है। तो देखिए यहाँ पर अब एल्कीन, इसका डिफिनेशन हो जाएगा वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसके अंतिम दो कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड हो, यानी द्वि, जिसको कहते हैं द्विआबंध। डबल बॉन्ड हो उसे एल्कीन कहते हैं। जैसे देखिए एथीन, जैसे एथीन, तो एथीन में डबल कार्बन हो गया, दो कार्बन की संख्या दो होती है। उसके बाद इसको हाइड्रोजन से हम लोग संतृप्त कर लेंगे, तो अंतिम दो कार्बन परमाणु के बीच में कितना डबल बॉन्ड, कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। उसके बाद आता है एल्काइन। तो एल्काइन देखिए वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसका अंतिम दो कार्बन परमाणु के बीच में त्रिआबंध हो। त्रिआबंध मीन्स तीन आबंध, यानी ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड हो उसे हम लोग कहते हैं एल्काइन। जैसे एथाइन, तो एथाइन अंतिम दो कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद में इसको हाइड्रोजन से संतृप्त कर लेंगे। चलिए, उसके बाद हम लोग को देखना है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एक दूसरे तरह, मतलब अलग तरह का हाइड्रोकार्बन होता है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड से हटकर। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक का मतलब होता है चक्रीय, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। उसको अगले क्लास में हम लोग को स्टडी करना है। फिर भी यहाँ पर देख लीजिए, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन देखिए क्या है। जब हाइड्रोकार्बन चक्रीय रूप में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और ये एग्जाम्पल में पूछ सकता है आपसे, देखिए किस तरह से एग्जाम में पूछेगा। कह सकता है कि साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन या साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो साइक्लो जब भी कहेगा तो आप समझिएगा कि वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ साइक्लिक के रूप में हो गए, तीन कार्बन यहाँ और तीन कार्बन परमाणु यहाँ, यानी कुल मिलाकर 6 कार्बन परमाणु हुए, यानी इसका नाम हेक्स से चालू होगा।
अब इसको देखिए, यहाँ दो संयोजकता इधर और एक संयोजकता इधर और एक संयोजकता इधर, दोनों तरफ संतृप्त है, दो संयोजकता। अब दो और बच गए तो हाइड्रोजन से इसको संतृप्त करेंगे। उसी तरह सबके पास दो हाइड्रोजन रखेंगे। इस तरह से इसको हम लोग कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। अगर साइक्लोहेक्सेन न देकर साइक्लोपेंटेन दे तो पेंटेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 5, या पहले कर चुके हैं हम। तो साइक्लोपेंटेन देखिए, ये साइक्लोहेक्सेन का इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए साइक्लोपेंटेन के लिए अब इसको इससे कंबाइन कर देंगे, तो यहाँ दो यहाँ दो, अब ये हो गया साइक्लोपेंटेन। उसी तरह आपको साइक्लोहेप्टेन की बात करें तो इसमें कितने और कार्बन परमाणु जोड़ने पड़ेंगे? तो आपको कार्बन परमाणु और दो और कार्बन परमाणु जोड़ने पड़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ा देंगे इसको C और इधर C, और इसको यहाँ से कंबाइन करके और फिर इधर हाइड्रोजन को क्या करेंगे, संतृप्त कर देंगे। तो साइक्लोहेप्टेन हो गया। इसी तरह से होता है क्या चीज, इसी तरह से साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में ज़्यादा करके साइक्लोहेक्सेन आप देख लीजिएगा, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, एनसीईआरटी में, और ये इम्पोर्टेंट भी है। अब हम लोग मेन जो आज का टारगेट है पढ़ने का वो है फंक्शनल ग्रुप, और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप यदि आपको समझ में आ गया तो समझिए ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर का मेन थीम वही है, फंक्शनल ग्रुप पढ़ने का। फंक्शनल ग्रुप जिसको हम लोग कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप यानी प्रकार्यात्मक समूह। और देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो किसी यौगिक में उपस्थित वैसे समूह, ठीक है, जिस पर उस यौगिक का रासायनिक गुणधर्म निर्भर करता हो। किसी यौगिक में उपस्थित वह समूह, जैसे मान लीजिए यहाँ प्रोपेनॉल की बात की जाए तो प्रोपेनॉल एक यौगिक है, तो इसमें ऑल जो है ये एल्कोहल ग्रुप का ये साइन देता है OH। इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आज। तो एल्कोहल ग्रुप का ये है प्रोपेनॉल, तो कहेंगे इसमें फंक्शनल ग्रुप यानी प्रकार्यात्मक समूह कौन है, एल्कोहल है, बॉन्ड OH इसका हो जाएगा ये स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल ग्रुप का परिभाषा अभी हम लास्ट में लिख लेंगे, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं ये क्या है फंक्शनल ग्रुप। यहाँ देखिए फिर से, किसी यौगिक में उपस्थित वह समूह, वह ग्रुप जिस पर उस यौगिक का केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुणधर्म निर्भर करता हो, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रकार्यात्मक समूह। तो प्रकार्यात्मक समूह जो हम लोग 10th में पढ़ना है वो देखिए क्या है, एल्कोहल है, बॉन्ड OH इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये मेन चीज़ है, ध्यान रखना। एल्कोहल पढ़ना है, उसके बाद में कीटोन पढ़ना है, बॉन्ड O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है। उसके बाद देखिए एल्डिहाइड पढ़ना है, एल्डिहाइड। अब इसमें देखिए एल्डिहाइड हो गया, और एक लास्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसका हो जाता है ये स्ट्रक्चर होता है।
इतने फंक्शनल ग्रुप यानी प्रक्रियात्मक समूह के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके अलावा में कुछ हैलोजन हैं, उनके बारे में देखना है। जैसे हैलो ग्रुप इनको कहते हैं। हैलो ग्रुप में आ जाएंगे, हैलो ग्रुप में आ जाते हैं क्लोरो, बॉन्डसीएल, ब्रोमो, इसको क्लोरो पढ़ेंगे, इसको ब्रोमो पढ़ेंगे, आयोडो, फ्लोरो। ये जो है हैलो ग्रुप के हैं। अब देखिए इनसे क्वेश्चन किस तरह से बनता है, किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है, और इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है। जैसे हम लोग कल पढ़े थे एल्केन में मेथेन, प्रोपेन या जो भी हो, हेप्टेन हो, पेंटेन हो, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से तैयार किया जाता है उसको हम लोग कल पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम लोग को इससे रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड स्ट्रक्चर को पढ़ना है। तो फंक्शनल ग्रुप में हम लोग का एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके अलावा कुछ हैलोजन ग्रुप में है, हैलो ग्रुप जिसको कहते हैं हैलोजन, ये है क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो। अब ये देखिए ये सब रहते हैं और ये रहते हैं, तो किस तरह से किसी यौगिक का स्ट्रक्चर तैयार होता है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखो, सबसे पहले इसको लेकर चलते हैं एग्जाम्पल। आपको मान लिया जाए दिया गया है क्लोरो प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर तैयार करना है, यानी कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है क्लोरोप्रोपेन का। तो चलिए क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखना है कि क्या होगा क्लोरोप्रोपेन का। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रोपेन है, तो प्रोपेन है तो प्रोपेन प्रोप से बना हुआ है। कल हम लोग पढ़े थे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। उसके बाद जो भी आता है तो प्रोप 3 नंबर पर था, मेथ, एथ, प्रोप यानी 3 नंबर पर, यानी कार्बन परमाणु की संख्या इसमें कितनी है 3 है, तो यानी 3 कार्बन है, तो इसमें हो जाएगा एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। उसके बाद में क्लोरो दिया है, तो क्लोरो का होता है क्या चीज़ बॉन्ड Cl, यानी इसको लास्ट में हम लोग इस तरह से जोड़ देंगे, या इस तरह से समझिए सबसे बेहतर होगा आप लोगों के लिए। क्लोरो यहाँ दिया है, तो जो सबसे फर्स्ट में यहाँ लगा हुआ होगा उसका यहाँ पर बना दीजिएगा Cl हो गया, बॉन्ड Cl हो गया। उसके बाद में प्रोपेन चाहिए, तो प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं 3 कार्बन परमाणु होते हैं। अब ये Cl ये कार्बन नहीं है, ठीक है, इसलिए 3 कार्बन परमाणु होते हैं, तो यहाँ पर 3 कार्बन परमाणु को जोड़ देंगे एक्स्ट्रा में। तो देखिए 1 2 3 कार्बन परमाणु हो गए। अब इसमें हम लोग हाइड्रोजन को संतृप्त कर देते हैं, तो इस तरह से हम लोग का स्ट्रक्चर मिलता है। इसका क्लोरीन का संयोजकता एक ही होता है और इसे संतृप्त है। तो ये हुआ हम लोग के लिए क्लोरोप्रोपेन का क्या चीज़ स्ट्रक्चर फॉर्मूला, क्लोरोप्रोपेन। उसी तरह से कहा जाए क्लोरोब्यूटेन का बनाइए। पहले एथेन देख लेते हैं, क्लोरोएथेन, तो क्लोरो है तो बॉन्ड Cl हो जाएगा, उसके बाद एथेन है डबल कार्बन हो जाएगा, उसके बाद में हाइड्रोजन को इधर संतृप्त कर लिया जाएगा, हो गया क्लोरोएथेन। उसके बाद चलिए क्लोरोपेंटेन, ब्यूटेन है, क्लोरोब्यूटेन। इसका देखिए क्लोरो दिया है बॉन्ड Cl हो गया, बॉन्ड Cl हो गया। उसके बाद में ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन यहाँ दे देंगे, 4 कार्बन परमाणु हो गए। उसके बाद में इसको हाइड्रोजन से संतृप्त कर लेना है। तो ये स्ट्रक्चर जो बना वो है क्लोरोब्यूटेन का। उसी तरह ब्रोमो, अगर मान लीजिए अब क्लोरो की जगह पर ब्रोमो दे रहा है,
ब्रोमोब्यूटेन दे रहा है। तो ब्रोमोब्यूटेन का देखिए किस तरह से बनेगा। सबसे पहले ब्रोमो का लिखेंगे बॉन्ड Br, उसके बाद में ब्यूटेन है तो 4 कार्बन परमाणु यहाँ ऐड कर देंगे। उसके बाद में इसको हाइड्रोजन से संतृप्त कर लेंगे। इस तरह से जो मिला ये हम लोगों के लिए है ब्रोमोब्यूटेन। उसी तरह से ब्रोमोपेंटेन बनाना है तो ब्रोमोपेंटेन बनाने के लिए इसमें एक और कार्बन जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, ब्रोमोप्रोपेन, तो एक कार्बन को कम कर देंगे तो ब्रोमोप्रोपेन का एक देख लीजिए। तो ब्रोमो है तो Br हो गया, प्रोपेन है तो ट्रिपल, इधर कार्बन जोड़ देंगे 3 कार्बन परमाणु और इसे हाइड्रोजन से संतृप्त कर देंगे। तो ये हुआ ब्रोमोप्रोपेन। उसी तरह से आयोडोप्रोपेन हो, आयोडोप्रोपेन तो यहाँ आयोडो है तो बॉन्ड I हो गया, प्रोपेन है तो 3 कार्बन परमाणु को जोड़कर हाइड्रोजन से संतृप्त कर देना है। तो मुझे आशा है कि हेलो ग्रुप वाला जो भी फंक्शन, जो भी स्ट्रक्चर फार्मूला है आपको समझ में आ गया होगा। आयोडोप्रोपेन हो गया। अगर आयोडोब्यूटेन होता, आयोडोब्यूटेन, तो एक और कार्बन परमाणु यहाँ बढ़ाकर इसको हाइड्रोजन से क्या करते हैं हम लोग, संतृप्त कर देते। तो ये हो गया आयोडोब्यूटेन का। उसी तरह से फ्लोरोब्यूटेन का रहेगा। देखिए एक फ्लोरो बच गया, फ्लोरोप्रोपेन। तो फ्लोरो है तो बॉन्ड F हो गया, प्रोपेन है तो 3 कार्बन परमाणु जोड़कर इसको हाइड्रोजन से संतृप्त कर लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्लोरोप्रोपेन। तो ये बिल्कुल इजी है हेलो ग्रुप। आशा है समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो फिर से कमेंट कीजिए कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, उसका फिर से सॉल्यूशन देंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं एल्कोहल की तरफ। हाइड्रोजन जो हम लोग का ये ख़त्म हो गया, अब आ रहा है फंक्शनल ग्रुप जिसमें आता है एल्कोहल। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप में कौन है, एल्कोहल। इसको हम लोग स्ट्रक्चर बनाते समय बॉन्ड OH लिखते हैं लास्ट में। जैसे देखिए एल्कोहल का क्या है, बॉन्ड OH। इन सभी को नोट कर लीजिए और इसको याद, इसके अलावा जो भी हेलो ग्रुप था उसको और इस सब को एक जगह कॉपी में नोट करके और इसको याद कर लीजिएगा किसका साइन क्या होता है स्ट्रक्चर लिखते वक्त। और इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर किसी भी यौगिक का स्ट्रक्चर हम लोग फंक्शनल ग्रुप के साथ जब आएगा तो हम लोग बना सकते हैं। अब कितना इसका मतलब इम्पोर्टेंस क्या है अभी समझ में आ जाएगा। इसके अलावा में ऑब्जेक्टिव में भी सवाल करता है कि निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड के लिए उपयुक्त फंक्शनल ग्रुप है। तो आप लोग को ये चारों ऑप्शन दे सकता है। तो याद रहेगा एल्डिहाइड होता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। तो ही ना पता चल पाएगा कि एल्डिहाइड का कौन है, उसको हम लोग सही करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है। इसको मिटा रहे हैं और एल्कोहल को देखिए, एल्कोहल के बारे में एल्कोहल का हो गया बॉन्ड OH। अब देखिए इस पर क्या क्या पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए पूछ रहा है मेथेनॉल, एल्कोहल का पूछेगा तो आएगा ऑल, लास्ट में आता है ऑल। एल्कोहल में क्या आता है, ऑल। जैसे देखिए मेथेनॉल, ऑल आ गया तो समझेंगे कि एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है इसमें। तो मेथेनॉल आया, अब इसमें मेथे और ऑल, तो ऑल है तो बॉन्ड OH एल्कोहल का हो गया, और मेथे है तो मेथ
कितना नंबर पर आता है, कितने कार्बन परमाणु होंगे इसमें, एक कार्बन परमाणु होगा। तो मेथ का क्या हो गया, कार्बन की संख्या एक, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग संतृप्त कर लेंगे, तो ये मेथनॉल का हो गया। ठीक है, मेथनॉल का क्या हुआ, सी। अब इसका यदि हम लोग सूत्र लिखेंगे तो सी और ओ एच, ये हो गया। सो एच कितना है ये भी देखते हैं, सी एच थ्री, सी वन हो गया, एच 1 2 3 और ओ एच, तो ये हुआ सूत्र हो गया, अणु सूत्र हो गया इसका। और ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला यानी संरचना सूत्र हो गया किसका, मेथेनॉल का। अब देखिए एथेनॉल का, एथेनॉल, तो एथेनॉल का अगर बनाना होगा तो सबसे पहले ऑल दिया है तो बॉन्ड ओ एच हो गया, एथे दिया है यानी एच से है तो डबल कार्बन परमाणु होंगे। उसके बाद इसको हाइड्रोजन से हम लोग क्या करना है, संतृप्त कर देना है, बस यही हो गया एथेनॉल। जो भी हो, प्रोपेनॉल हो, ब्यूटेनॉल हो, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। बस आप लोग नियम मालूम होना चाहिए कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला तैयार किया जाता है, संरचना सूत्र किस तरह से बनाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए प्रोपेनॉल की बात हो, प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल में यहाँ प्रोप है और यहाँ नॉल है यानी ऑल आया। प्रोपेनॉल में नॉल यानी ऑल आया और प्रोपे में प्रोप आया यानी ऑल आया, तो समझेंगे कि ये एल्कोहल ग्रुप का है तो बॉन्ड ओ एच दे देंगे। उसके बाद में प्रोप है तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 कार्बन परमाणु संख्या, 3 कार्बन परमाणु होने चाहिए, तो यहाँ 3 कार्बन परमाणु दे देंगे। और ये 3 और 4 ये क्या है, ब्यूट में 4, पेंट में, ये सब कहाँ से आ रहा है, तो इसके पिछले वीडियो को आप लोग देख लीजिए। जब तक पिछले वीडियो को नहीं देखिएगा ये बेहतर तरीक़ा से समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए प्रोपेनॉल बनाना है, तो प्रोपेनॉल का ये बॉन्ड OH हो गया और प्रोप कितने यानी 3 कार्बन परमाणु इधर ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल का फंक्शनल, तो प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएगा यानी संरचना सूत्र हो गया, ये प्रोपेनॉल का हुआ। उसी तरह से अगर ब्यूटेनॉल का है तो मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा ब्यूटेनॉल। चलिए आप अपने दिमाग में सोचिए ब्यूटेनॉल को कैसे लिखेंगे। ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेनॉल को लिखने के लिए यहाँ पर ब्यूट और ऑल 2 आ रहा है, यहाँ पर शब्द आ रहा है, तो ऑल आएगा तो समझेंगे एल्कोहल ग्रुप का है, तो हम लोग को तुरंत लिख देना है बॉन्ड OH। उसके बाद में ब्यूट है तो ब्यूट यानी कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए, कितने कार्बन होना चाहिए, 3 कि 4, 1 2 3 4, कार्बन परमाणु कितने हो गए, 4 हो गए। उसके बाद में हाइड्रोजन से इसको क्या करना है, संतृप्त कर देना है, बस यही हो गया ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अगर मान लीजिए इसका अणु सूत्र पूछ रहा है तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, कार्बन 1 2 3 4 तो लिखेंगे C4, H देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो H9 और OH, ये हो गया इसका अणु सूत्र। तो ब्यूटेनॉल का संरचना सूत्र ये हुआ और अणु सूत्र ये हुआ। उसी तरह से पेंटेनॉल की बात की जाए तो आप लोग धड़ाधड़ बना दीजिएगा पेंटेनॉल का क्या होगा। अभी इसको देखिए ब्यूटेनॉल का इस तरह से है, पेंटेनॉल का क्या करना होगा, बस एक कार्बन यहाँ और जोड़ देना है और उसको संतृप्त कर लेना है कार्बन परमाणु को, ये हो गया पेंटेनॉल। ये क्या हो गया, पेंटेनॉल हो गया। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए या मेरे व्हाट्सअप नंबर जो आपको बार बार बताया जा रहा है 62 041 14 402, इस पर आप संपर्क कीजिए। इस चैप्टर के नोट्स भी लेने के लिए और किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम को
सॉल्व करने के लिए इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। जल्दी से यदि हम लोग 1K यानी 1000 सब्सक्राइबर पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपको लाइव पढ़ाने लगेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम होगा आप उसी वक्त, जिस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँगा उसी वक्त आप अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं और फिर से उसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए 1000 सब्सक्राइबर आप लोग जल्दी से उसको सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को बोलिए ताकि सब्सक्राइबर हम लोग का पूरा हो जाए, ताकि हम लाइव पढ़ सकें। तो ये हुआ पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर फार्मूला और ये अणुसूत्र हुआ उसका मोलिक्यूलर फार्मूला। अब चलिए ये ब्यूटेनॉल का हुआ। पेंटेनॉल के लिए यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 11 होगा। अगर उसी तरह से आपको दिया जाए हेक्सेनॉल का, हेप्टेनॉल का, तो मुझे आशा है आप ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए अब नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है, बनाकर लाना है। यहाँ पर दे रहे हैं निम्नलिखित के संरचना सूत्र लिखे। सबसे पहले प्रक्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप का डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। किसी यौगिक में उपस्थित वह समूह, किसी यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उस यौगिक का रासायनिक गुणधर्म निर्भर करता है उसे प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। उसे प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे प्रोपेनॉल में एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, यानी एल्कोहल प्रक्रियात्मक समूह है। किसमें? प्रोपेनॉल में। अब चलिए होमवर्क लिख लीजिए घर से बनाने के लिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित के संरचना सूत्र बनावें। संरचना सूत्र बनाना है। यहाँ दे रहे हैं ब्रोमो पेंटेन, क्लोरो ब्यूटेन, आयोडो प्रोपेन, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल,
उसके बाद में हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नॉनेनॉल और डेकेनॉल। अब बनाकर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, चेक कराना है, तो फिर उसी व्हाट्सएप कर दीजिए बनाकर कि सही है गलत है। मैं कंफर्मेशन कर दूंगा कि ये सही है या गलत है, जहाँ दिक्कत होगा उसको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और इसको आप बनाइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।